हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आकांक्षा। दोस्तों, ये मैंने दूध में मिलाने वाला ऐसा पाउडर बनाया है, प्रीमिक्स बनाया है ड्राई फ्रूट्स का, जो कि बहुत ही हेल्दी है। इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो हृदय है, दिल, उसके स्वास्थ्य को, हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बीपी, शुगर सभी चीज़ों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चों के लिए तो बहुत ही वरदान है। ये 1 गिलास दूध में अगर हम 1 चम्मच डाल देते हैं ना, तो उसकी शक्ति को और भी अधिक बढ़ा देता है। तो आइए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो 100 ग्राम यहाँ पर मैंने बादाम लिया है, 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर काजू लिया है। तो अगर आप कप से नापेंगे ना, तो मैंने 1-1 कप यहाँ पर लिया है और 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर पम्पकिन सीड्स लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच खसखस लिया है, जिसे पोस्ता दाना भी कहते हैं। कई लोगों को इससे एलर्जी भी होती है, तो वो इसका यूज़ मतलब डॉक्टर से समझकर ही यूज़ करें। और साथ ही मैंने यहाँ पर अखरोट लिया है, यहाँ पर मैंने खजूर लिया है, जिसे ड्राई डेट्स भी कहते हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो वज़न में ये भी 100 ग्राम के करीब ही है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने मखाना लिया है, जिसे फॉक्स सीड्स भी कहते हैं, फॉक्स नट्स भी कहते हैं। और ये भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर से भरपूर होता है। ये हमारे वज़न को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। बीपी में, ब्लड शुगर में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो वज़न में इसको भी मैंने यहाँ पर 100 से 125 ग्राम लिया है। साथ ही 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने सनफ्लावर सीड्स लिया है। सनफ्लावर सीड्स भी जो है हमारे नींद में इम्प्रूवमेंट लाता है और हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है। पाचन शक्ति में भी ये इम्प्रूवमेंट दिखाता है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर सौंठ लिया है, 1 बड़ा चम्मच, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है और हमारे गट्स को इम्प्रूव करता है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच सत्तू लिया है, जो कि हमारे, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये भी हमारे पेट के लिए, पाचन शक्ति के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अब क्या करेंगे ना, सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उसको हम भूनेंगे। तो कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें देर से होती हैं, भूनती हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बादाम डाल दिया है नॉन स्टिक पैन में, और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो बादाम को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे मैंने 2 से 3 मिनट पहले ही डाल दिया था। थोड़ा सा ये गर्म हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने काजू को ऐड कर दिया है। तो बादाम की क्या क्वालिटी है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हार्ट के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मेमोरी पावर को भी इम्प्रूव करता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन, फाइबर वगैरह बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो और जो अखरोट है ना, उसको भी मतलब वो हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करता है, हमारे जो मस्तिष्क है, दिमाग है, उसके हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो अखरोट और जो मखाना है ना, ये सबसे बड़ी बात कि हमारे जो वज़न है, वेट लॉस में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, वज़न को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मैंने ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो अभी मैंने बादाम, काजू और अखरोट को ही लिया है। तो 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि जो इसमें मॉइस्चर है ना, बस वो निकल जाए, ताकि ये थोड़ी सी इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। बादाम जब ना बिल्कुल फूल जाएँ, चिटकने की आवाज़ आए, तो समझ लीजिए हो गया है। तो मैंने क्या किया, एक बड़े बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। तब तक वो ठंडा होगा, और तब क्या करेंगे ना, सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पर सीड्स डाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और खसखस जो है, पोस्ता दाना, वो मैंने ऐड कर दिया है। पोस्ता दाना वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद है, पर कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी होती है, और बहुत अधिक मात्रा में ना अगर इसे खाएंगे ना, इसका यूज़ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं मतलब निगेटिव भी असर देता है। इसलिए इसका यूज़ मतलब अगर आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है वैसे कीजिए। अदरवाइज़ आप इसे मतलब डॉक्टर से समझ कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीड्स को भी अलग से इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, ताकि ये सारी चीज़ों में ना बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे अलग से कर रही हूँ। तो 3 से 4 मिनट इसे भी लगेंगे ड्राई रोस्ट होने में। और ये जो सीड्स होते हैं ना, ये हमारे नींद को, हमारे स्लीपिंग सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे वज़न को भी कंट्रोल करते हैं, हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे ना, ये जो मखाना है ना, फॉक्स नट्स, इसको भी हम ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये
तो काफ़ी आसानी से बहुत ही जल्दी हो जाता है। बस क्या करेंगे ना, इसे अगर हम एक दाना लेकर ऐसे प्रेस करेंगे ना, बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल क्रिस्प जैसा ये चूर हो जाएगा ना, तो समझ आइए बहुत अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो इसे भी हम निकाल कर अलग कर लेंगे। मखाना होता है ना, बहुत ही अच्छा ये मतलब सोर्स होता है फाइबर का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, तो इसे ज़रूर हमें डाइट में शामिल करना चाहिए। और वज़न में भी ये बहुत ज़्यादा वज़न मतलब वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैंने यहाँ पर फिर अलग से क्या किया है, जिंजर और ड्राई जिंजर पाउडर और जो सत्तू था ना, वो भी मैंने 1 से 1.5 मिनट ऐसे ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। और जो ये आप छुहाड़ा देख रहे हैं ना, ड्राई डेट्स जिसे कहते हैं, उसको भी मैंने ऐसे बीज अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो जब ये ठंडा हो गया ना, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मखाना ऐसे पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल हम पल्स मोड पर धीरे धीरे करके ना बिल्कुल बारीक पाउडर इसका हम तैयार कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, सारी चीज़ें मैंने एक साथ यहाँ पर डाल दी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पाउडर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चाहें ना जैसे थोड़े थोड़े टुकड़े भी अगर इसमें रह गए, तो आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं छन्नी से। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसे बारीक पीसा है, तो मुझे इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसे एक बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर क्या करेंगे, इसे एक एयर टाइट कंटेनर में हम भर कर स्टोर कर लेंगे। ये ना ऐसे अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना फ्रीज़ में रख के, तो ये 1 महीने तक भी चल सकते हैं। और बाहर रखेंगे तो ये 20 से 25 दिन भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब बस क्या करना है, एक पाउडर 1 चम्मच आप इसे डालिए 1 गिलास दूध में, और ये बिल्कुल हेल्दी दूध आपका घर पर बनकर तैयार हो जाएगा। कहीं बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, आपने इसे घर पर बनाया है तो श्योरिटी कि बहुत ही मतलब हेल्दी तरीके से आपने इसे बनाया है। कोई इसमें प्रिजर्वेशन नहीं ऐड किया हम लोगों ने, कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है। आप चाहें तो अलग से इसमें मिठास के लिए चीनी डाल सकते हैं, पर जो हमने छुआड़ा यूज़ किया है ना, वो नेचुरल इसमें मतलब मिठास का काम करेगा, तो अलग से कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 चम्मच यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है दूध में। अब ये बहुत ही हेल्दी दूध बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर तैयार कर दिया है। तो जितनी चीज़ें यहाँ पर मैंने ली हैं, उससे लगभग मेरा यहाँ पर 450 ग्राम बनकर ये प्रीमिक्स तैयार हो गया है। तो ये आप ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।